बता रही हूँ कि आप हिंदी व्याकरण के अंदर शब्द रूपांतर की पाठ्य योजना किस प्रकार से बना सकते हैं। अधिकतर विद्यार्थी संधि, समास, प्रत्यय या उपसर्ग इस तरीके की पाठ्य योजना बनाते हैं। यदि आप नए नए विषय लेकर अपनी वार्षिक पाठ्य योजना बनाएंगे तो उससे आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलने की उम्मीद रहेगी। सबसे पहले तो समझने की जरूरत ये है कि शब्द रूपांतर क्या है। शब्द के रूप में होने वाले परिवर्तन या अंतर से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यह शब्द रूपांतर कई कारणों से होता है, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर, लिंग व वचन के आधार पर तथा संधि के आधार पर भी शब्द रूपांतर होता है। संधि के आधार पर शब्द रूपांतर दो प्रकार से होता है, एक संस्कृत के आधार पर, दूसरा हिंदी के आधार पर। जैसे सुकर्म, सुंदरता, एक, अनेक, विद्वान, विदुषी, ये यहाँ हमने उपसर्ग, प्रत्यय, वचन और लिंग के आधार पर किया है। इस रूपांतर के ज्ञात होने से रूपांतरित शब्द का अर्थ समझने में सुगमता होती है। यहाँ फिर आप मुख्य विचार लिख लेंगे। उसके पश्चात पारिभाषिक शब्दावली है, हमने पारिभाषिक शब्दावली लिख ली। फिर मुख्य तथ्य लिख लिए कि शब्द के रूप में होने वाले परिवर्तन को शब्द रूपांतर कहते हैं। दूसरा लिख लिया कि शब्द रूपांतर कई कारणों से होता है। शिक्षण बिंदु लिख लिए, उपसर्ग प्रत्यय के आधार पर शब्द रूपांतर, लिंग और वचन के आधार पर, संधि के आधार पर। उसके पश्चात आप शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे, ज्ञानात्मक उद्देश्य, ये हमने यहाँ ज्ञानात्मक कर लिए, भाषा तत्वों का ज्ञान और दूसरा विषय वस्तु का। उसके पश्चात हमने अर्थ ग्रहण के आधार पर कर लिया, ये देखिए ये सारे हमने अर्थ ग्रहण के आधार पर किया है। उसके पश्चात हमने अभिव्यक्ति के आधार पर किया है, ये अभिव्यक्ति के आधार पर कर लिया। फिर लिखित अभिव्यक्ति है, ये लिखित अभिव्यक्ति के आधार पर कर लिया। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर कौशल है, कौशल के आधार पर कर लिया। फिर उसके पश्चात अभिरुचि है, अभिरुचि के हमने यहाँ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख लिया। उसके पश्चात ज्ञानोपयोग, ये और इसके पश्चात हमारा यहाँ ये खत्म हो गया। उसके पश्चात हमने सहायक सामग्री लिख ली, कक्षोपयोगी, पूर्व ज्ञान, शिक्षण विधि हमारी आगमनात्मक एवं निगमनात्मक प्रविधि है। यहाँ पर हमने प्रस्तावना प्रश्न किए हैं। प्रस्तावना प्रश्न देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि पहले व दूसरे शब्द की बनावट या रूप में क्या अंतर है। जैसे सुंदर और असुंदर, पहला शब्द सुंदर है, दूसरे शब्द में अ उपसर्ग लगने से इसका अर्थ बदल गया। फिर दूसरे और तीसरे शब्द में, ये दूसरे और तीसरे शब्द में क्या अंतर है। फिर तीसरे और चौथे शब्द की बनावट में क्या अंतर है, ये तीसरा और चौथा है, तीसरा, ठीक है। और फिर चौथा और पांचवा, इसकी बनावट में क्या अंतर है। इन शब्दों में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द सुंदर ही है। और मूल शब्द के रूप में होने वाले इस परिवर्तन को क्या कहते हैं। जैसे देखिए आप, सुंदर, असुंदर, असुंदर, सुंदर, सुंदर, सुंदरिया, सुंदरिया, सुंदरता। इन सुंदर में मूल शब्द सुंदर है। कि जैसे हमने बता दिया कि यहाँ उपसर्ग है, यहाँ दूसरा उपसर्ग है, एक वचन है, एक वचन, बहुवचन और प्रत्यय है, ठीक है। इस तरह से शब्द में परिवर्तन। यहाँ आप फिर उसके पश्चात उद्देश्य कथन लिख देंगे। उसके पश्चात फिर आप उदाहरण लिखेंगे कि माता कभी, ये हमारे सारे उदाहरण वाक्य हैं। फिर एक एक हम उदाहरण वाक्य लेंगे। जैसे इसका हमने ये लिया, माता कभी कुमाता नहीं होती, चार्ट दिखाकर, और ये यहाँ हमने उत्तर प्राप्त कर लिए। ये हमारा उदाहरण वाक्य है, ये आपको टीचिंग एड बनाना है। और फिर उसके पश्चात ये हमारा ब्लैक बोर्ड का काम है। फिर आप छात्राध्यापिका कथन करोगे। उसके पश्चात आपने प्रत्यय के आधार पर शब्द रूपांतर लिया। स्वाधीनता द्वारा, जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है, स्वाधीनता। स्वाधीनता में मूल शब्द क्या है,
मूल शब्द स्वाधीन है। स्वाधीनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। प्रत्यय लगने से किसमें परिवर्तन हुआ? शब्द के रूप में। शब्द के रूप में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? ये इस तरह से आपको एक एक वाक्य लेकर छात्राध्यापिका कथन करना है। प्रश्न, ये सबसे पहले आपने जैसे एक वाक्य ले लिया, इसके आपने प्रश्न पूछ लिए। प्रश्न पूछने के पश्चात आप इसका नियमीकरण करेंगे, फिर अगला वाक्य लेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे आप कि आप उपसर्ग के आधार पर शब्द रूपांतर किस तरह से होता है और वचन के आधार पर किस तरीके से होता है, संधि के आधार पर किस तरीके से होता है। ये इस तरीके से हमने प्रश्न पूछ लिए। मुश्किल नहीं है, अगर यदि आप इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा नियमीकरण हो गया। उसके पश्चात यहाँ हमने पूरा लिख दिया शामपट कार्य और उसके पश्चात ये मूल्यांकन प्रश्न।